नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल वाणी पंडित में स्वागत है। होम ग्रूमिंग क्लास ये पार्ट 5 है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप खुद से घर पे अंडर आर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं वैक्सिंग की वीडियोस डालती रहती हूँ। बट मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग वैक्सिंग के कि अंडर आर्म्स वैक्स कैसे करें या फिर हमें ट्रिमर यूज़, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट तरह से आते हैं। तो अगेन मैं ये जो बना रही हूँ अंडर आर्म्स सेल्फ वैक्सिंग, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी एंड अगेन वही डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं खुद कैसे करती हूँ अंडर आर्म्स, ताकि आप पूरा देखिएगा कि कैसे होल्ड कर रही हूँ मैं हैंड को और कैसे वैक्स लगा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। तो आई एम श्योर कि जो लोग भी घर पे प्लान कर रहे हैं वैक्स करने के लिए या फिर कर भी रहे हैं, ठीक से नहीं होता है, उन सब के लिए ये जो वीडियो है वो यूज़फुल होगी। एक चीज़ मैं आपको डेमो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी के बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अंडर आर्म्स में हेयर है, तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्स करें। ठीक है, क्योंकि खुद से वैक्स करना बहुत इजी भी नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो अगर हैवी क्वांटिटी है हेयर की तो हो सकता है आप खुद से ना कर पाए, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वैक्स करें। अगर आप करते भी हैं तो पहले आपको प्रैक्टिस स्मॉल पोर्शन पे करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो मैं डायरेक्ट आमने सामने हम नहीं बैठे कि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ प्रॉपर वे में। तो वीडियोस में जितना मुझे कनेक्ट कर पाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग कोशिश करिएगा। और अगेन मैं ऑलवेज़ हूँ आप लोगों के लिए कि आप कोई मैसेज करके मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती भी हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। अब वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा वैक्स करने जा रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। अंडर आर्म्स के लिए जो मेरा फेवरेट वैक्स है ये है रिका ब्राज़ीलियन वैक्स का जो रिव्यू है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगेन मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस पर बिल्कुल फेथ है, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ही ईजिली हेयर को रिमूव करता है। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट है और मेरे कहने पे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रोडक्ट लिया है। बट कई बार ये हुआ है कि ऑनलाइन आपको ये सही प्रोडक्ट नहीं मिलता, डुप्लीकेट मिल जाता है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। जो वीडियो है वो सारे लिंक आपको अभी दिख जाएंगे, आप क्लिक करके दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ रिका ब्राज़ीलियन वैक्स। और जो मेरा वैक्स हीटर है वो मिट चुका है नाम, पर ये वैक्स प्रो का वैक्स हीटर है, इसका भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। उसके बाद मैं और भी चीज़ दिखा देती हूँ कि क्या क्या है मेरे पास। ये मैं एक वेट टिश्यू हमेशा रखती हूँ। ये वेट टिश्यू मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब भी मैं अंडर आर्म्स करने जा रही हूँ तो मैं डायरेक्ट डीओ नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो भी डीओ या फिर रोल ऑन लगाते हैं तो ज़रूरी है कि वो आपका क्लीन हो, तो उसके लिए आपको वेट टिश्यू रखना ही रखना है। तो इससे आप सबसे पहले क्लीन करेंगे और फिर हल्का सा बहुत ही माइल्ड सा आपको पाउडर लगाना होता है। तो वो भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप ये एंटी फंगल वाला जो पाउडर है इसी का यूज़ करें, क्योंकि ये आपके जो एरिया को है वो हाइजीन रखता है एंड एंटीबैक्टीरियल रखता है। तो नॉर्मल पाउडर की जगह आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे वो इस स्पैचुला से मैं हमेशा करती हूँ। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ये 1 टाइम यूज़ होता है, आप इसको यूज़ करिए एंड हटा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी लास्ट में जो मॉइस्चराइज़र है वो ये ऑयल यूज़ करूँगी। ये कोकोनट वर्जिन ऑयल है, इसकी जो पैकिंग है वो हट चुकी है, पर इस टाइम पे विंटर है तो ये जमा हुआ है, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं गर्म करके, या फिर आप कोई भी ऑलिव ऑयल या जो भी बॉडी ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडर आर्म्स के एरिया को क्लीन कर लेते हैं। तो ये मेरे हेयर है, आप देखेंगे इस पैच पे थोड़े ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब काफ़ी कम है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ की ग्रोथ है। तो विंटर में जैसे कि थोड़ा ध्यान नहीं जाता, तो 1 मंथ तक मैंने इसको इतना ग्रो किया है, समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आते ही नहीं हैं। तो मतलब मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके भी ऐसी ग्रोथ है या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो आप इजीली खुद से कर सकते हैं वैक्सिंग। ठीक है, अगर ज़्यादा हेयरी पे वैक्स कैसे करना है आपको, तो आप मेरे चैनल पे मेल अंडर आर्म्स की वीडियो भी मैंने बनाई है कि कैसे वैक्स कर सकते हैं, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसके अलावा जो वुमेन्स के जो हेयर है वो भी कई बार, मतलब
20% लोगों के होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ तक भर के होते हैं, ठीक है। अदरवाइज मतलब इतने एरिया पे ही होता है तो वो ईजिली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा कि मैंने जो भी अभी तक बोला है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि अंडर आर्म्स के लिए मैं ये ब्राज़ीलियन वैक्स, हार्ड वैक्स क्यों बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपने किया, ड्राई हुआ और आपने रिमूव कर दिया, आपको कोई वैक्स स्ट्रिप नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। तो इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आप नॉर्मल वैक्स या फिर रिका, लिपोसॉल्युबल वैक्स, वो सब अगर आप करते हैं तो हो सकता है खुद से आप अपनी स्किन को एक्स्ट्रा पुल कर देंगे और स्किन पील हो जाएगी। तो इसलिए आपको वो कोई वैक्स यूज़ नहीं करना है। अगर आप बहुत पहले से कर रहे हैं, मतलब आपको आता है करना, तो एक अलग बात है। पर अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली आपको ऐसा नहीं करना है, ना ही आपको वीट वैक्स का यूज़ करना है, क्योंकि वीट वैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो पुल जब हम करते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होता है, तो उससे भी स्किन हार्म कर सकती है। तो आपको चूज़ कौन सा करना है, आपको हार्ड वैक्स ही चूज़ करना है अंडर आर्म्स के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी बातें करने तक जो मेरी वैक्स है वो गर्म हो चुकी है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैक्सिंग करना, ठीक है। तो ये देखिए जो वैक्स है मेरी ऐसे मेल्ट हो गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके अंडर आर्म्स वैक्सिंग के लिए, ठीक है। और इवन जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये और आप मिड से निकालेंगे, ये थिकनेस होनी चाहिए जब आप अंडर आर्म्स पे लगाएंगे, ठीक है। अंडर आर्म्स पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि क्या एप्लीकेशन आपको करना होता है जो भी हार्ड वैक्स होती है, ठीक है। तो ये हमने देखो स्टिक पे लगा हुआ है ना, अब आप इसको ये रखा आपने और ये लगाया, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे जब तक कि आप प्रो नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, आ गया है, तब आप थोड़ा लगा सकते हैं। अभी मैं थोड़ा बातें करते हुए लगाई तो देखो सूख गया, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये ड्राई होता है, तो इसके आपके जो भी कॉर्नर्स है ना वो थिक होने चाहिए। और जब आप लगाओगे तो प्रेस करते हुए, स्किन पे प्रेस करके लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो हेयर है वो इसमें वैक्स में मिक्स हो जाएगा और आप इसे अच्छे से पुल जब करेंगे तो सारे हेयर निकल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे 30-40% हेयर रह भी जाते हैं, तो आप डबल अप्लाई कर सकते हैं इस वैक्स को, ठीक है। पर 2 बार से ज़्यादा मत करिए। अगर मतलब हल्का सा भी मॉइस्चर आ रहा है तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज आपकी स्किन अगर हेल्दी है, सही है, तो 2 से 3 बार का एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। बट वो अगेन जब आप प्रैक्टिस करके आप अच्छे से सीख जाएं उसके बाद भी, अदरवाइज 2 बार मैक्सिमम करिए। तो ये हो गया। अभी देखिए जब थिक है ना तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगर बाई चांस नहीं निकलता है तो आपको स्पैचुला से थोड़ा सा ये हटाएंगे और फिर रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा फिर भी थिक है ये, इससे थोड़ा हम पतला ही लगाएंगे जो अंडर आर्म्स से जब आप लगाएंगे। तो चलिए सीधा अब हम चलते हैं अंडर आर्म्स पे, और कैसे होल्ड करना है उसको आप ज़रूर देखिएगा। जब भी आप अंडर आर्म्स करेंगे ना तो आपके पास एक मिरर सामने ज़रूर होना चाहिए। तो मैं करते वक्त अभी मिरर मेरे ये आगे है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अंडर आर्म्स आप मिरर में देख के ही करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब मिरर मैंने आगे सेट कर लिया है। अब अंडर आर्म्स देख लेते हैं। तो पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ ताकि कोई भी मॉइस्चर यहाँ पे ना हो और कोई भी किसी भी तरह का क्रीम ना लगा हो, डिओ ना लगा हो। इस चीज़ का प्लीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी वैक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। अभी आप देखिए मैं लेफ्ट हैंड का अंडर आर्म्स कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड मैंने ऐसे होल्ड किया है तो मेरा ये ऐसे है, और जो फिंगर से है उससे मैंने अपने शोल्डर वाले एरिया को पकड़ा हुआ है। तो अगर आप मोटे हैं तो यहाँ पे थोड़ा फैट ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल है तो फिर भी आप हल्का हल्का स्ट्रेच कर लीजिए तो बेटर रहेगा। अब हम वैक्स ले रहे हैं। तो ये देखिए वैक्स ले लिया मैंने, और मुझे पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं लग रही है इसलिए मैंने नहीं लगाया है। अगर गर्मी का टाइम है लगाना तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं भी मत देखिए, जो बेसिक सा चीज़ है ना ये ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। मिरर में देखते हुए आपको लगाना है, ये इसके सारे तरफ से थिक कर लेना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जब आप
आपको आ जाएगा तो आप देखिए इतना पार्ट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, थोड़ा कम छोटा पार्ट लीजिएगा। हाँ, तो ये मैंने लगाया और जैसे लगाते ही देखिए पूरा ड्राई हो गया है। अब इससे मैंने ये जो शोल्डर यहाँ पे होल्ड किया ना, तो देखिए आप कितने अच्छे से होल्ड हो गया है ना। और थोड़ा स्ट्रेच रखिए, ये किया आपने तो ये मतलब मैक्सिमम देखूं मैं भी, तो आप देख सकते हैं कि हेयर आ गए हैं, है ना। ठीक है, तो आपको तरीका जब आ जाएगा तो जो वैक्स है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं वैक्स हमने किया ये वाला बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है। आपको तरीका आना चाहिए करने का, तो आप देखेंगे कि आपको ये वैक्स अच्छी लगेगी। अब जो मैं दूसरा पार्ट कर रही हूँ उसको मैंने क्या किया है, पहला जो एरिया लिया था तो जहां पे हल्की सी वैक्स लगी है ना, उसी के आसपास मैंने दूसरा पोर्शन ये पार्ट लगा लिया है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा गाइडलाइन मिल जाएगी। अंडर आर्म्स में जैसा होता है कि कई बारी बहुत हेयर जो होते हैं डायरेक्शन उसकी अप डाउन होती है, तो हमें क्या फॉलो करना है, हमें एक ही डायरेक्शन, इस तरीके से मैं भी फॉलो कर रही हूँ। अगर किसी एरिया का पार्ट का आपको हेयर दिख रहा है कि हाँ सारे डाउनवर्ड है तो आप लगा लीजिए, बट जिस जैसे मेरा केस है यहाँ पे बहुत ही कम हेयर है, तो मैं एक ही डायरेक्शन में लगा रही हूँ और आप देखेंगे कि मेरे हेयर आराम से निकल जाएंगे। तो इतनी सारी बात करने तक हमारा ये सूख चुका है और मैं इसे हटा दूंगी। तो अगेन आप देखिए हेयर आ गए हैं। और अंडर आर्म्स पे जैसे मैं कभी कभी रेजर भी यूज करती हूँ, तो उसकी वजह से देख सकते हैं आप हल्का सा डॉट ब्लड स्पॉट्स आ जाता है। जब आप मतलब ये पर्सनली जो मैं भी देखती हूँ कि जब हम उससे रेजर से करते हैं तो हमारी जो मतलब स्किन है वो थोड़ी हो जाती है, रफ हो जाती है। तो हर किसी को सूट नहीं करता है रेजर भी, ठीक है। तो अगर मैं भी देखूं तो मुझे रेजर से बेटर वैक्स लगता है, तो मैं मोस्टली वैक्स ही प्रेफर करती हूँ। अभी मैंने नीचे कर लिया है। अब ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे अगेन पुल करने में आपका ये एरिया खिंच सकता है ना, तो फिर इस हैंड से आप थोड़ा इधर पकड़ लीजिए, ये आपने पकड़ा और ये आपने लगा लिया। तो जो भी एक्सरसाइज करता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली इस तरीके से थोड़ी देर रख सकते हैं, ज़्यादा जल्दी हैंड पेन नहीं होगा। बट अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और ज़्यादा देर हैंड्स ऐसे नहीं रख सकते तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे वेट करिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को वैसे होल्ड करिए और ये लिया आपने और ये आपने निकाल लिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई हेयर नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपने देखा मैंने 3 पार्ट में किया है, जबकि मेरे हेयर फिर भी बहुत कम है। चाहूँ तो मैं एक बार में बड़ा ये वैक्स लगा के और निकाल सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब जो मैं ले रही हूँ वो ये नीचे वाला यहाँ पे लगा रही हूँ। मैं भी काफी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत हो जाता है, कई बार ऐसे सही नहीं लगा या फिर थोड़ा थिन लग गया, तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो आपको मतलब जल्दबाजी भी मत करिए, बस वैक्सिंग जब आपका फ्री टाइम है ना उसी टाइम पे आप इसको करिए, और बहुत ध्यान से आपको करना है क्योंकि गर्म चीजें होती है, तब जल्दीबाजी में इसको मत करिए। तो ये मैंने कर लिया, इसमें भी 3-4 हेयर आए हैं। अब जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं इसको आप ऐसे हटा सकते हैं। अब जैसे कि देखिए वही जितने हेयर है मेरे एक पार्ट पे निकल चुके हैं, फिर भी अगर मतलब आपको लगता है कि नहीं निकले हैं होंगे, पास में आप मिरर से देख लीजिए, तब आप एक बारी चाहें तो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से भी आप वैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए और इसको, तो आप देख रहे हैं ना फिंगर से ही मैं स्ट्रेच कर रही हूँ अपना अंडर आर्म्स का एरिया, ठीक है। तो इसमें भी थोड़े से हेयर आए हैं। और अब जो मेरा ये अंडर आर्म से कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो थोड़े बहुत ये आपको दिख रहा है, वो जब मैं ऑयल लगाऊंगी तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से आप इस पे इस तरीके से कर लीजिए। और वही जो आपका ये वेट टिश्यू है, अभी मुझे दूसरे में भी यूज करना है, पर ये कॉर्नर से मैं देख लेती हूँ। तो जब आप इससे ये हटाएंगे
तो आपका वो सब हट जाएगा, जो भी वैक्स लगा हुआ है वो हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा अंडर आर्म्स कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से मैं दूसरा वाला राइट वाला भी कर लेती हूँ ताकि उसका भी आपको पोजीशन पता चल जाए। ठीक है, तो ये राइट हैंड है मेरा। ठीक है, तो इसको भी कैसे आप सेम वैसे ही आपको होल्ड करना है। तो इसको भी हम जल्दी से क्लीन करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, मतलब वीडियो तो जल्दी होगी पर आप देखेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। दोनों अंडरआर्म्स आपने देख लिया है। राइट हैंड पे जब आप करेंगे तो एप्लीकेशन में आपको थोड़ा लेफ्ट हैंड से मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस 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 आप कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वैक्स है, हमारी स्किन पुल होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ही आप फ्री हैंड से ऐसे एकदम से नहीं कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, और सही वीडियो देख के ही आप जब करेंगे तो आपको ये मतलब वैक्स करना इजी लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आप अंडर आर्म्स करें तो उसके बाद डायरेक्ट डीओ अगेन आप आफ्टर वैक्स ना लगाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिए, या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।